हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो पार्ट 2 में है और जिसका सब्सिडरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री सब्सिडरी से रिलेटेड 50 प्रश्नों का रिवीजन हम सभी इस वीडियो में करने वाले हैं और रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आज के वीडियो में जो हम 50 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, उन 50 प्रश्नों में से आपने कितने का सही सही जवाब दिया है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में हम सभी 50 से लेके और 100 नंबर तक के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। 1 से लेके और 50 प्रश्नों का रिवीजन मैंने पिछले वीडियो में करवाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन वीडियो को भी देख के और 1 से 50 तक के प्रश्नों का रिवीजन जरूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं 50वें नंबर के प्रश्न से। ये प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो कब हुई थी। दोस्तों बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। आपको कम से कम 50 में से 20 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपने तोप खाने का अध्यक्ष किसे बनाया है। तो बाबर ने अपने तोप खाने का जो अध्यक्ष बनाया था वो बनाया था उस्ताद अली को। किसको बनाया था? तो उस्ताद अली को। ऑप्शन नंबर क सही होगा, अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि मुगल शासकों की पदवी क्या थी। तो मुगल शासकों की जो पदवी थी वो थी बादशाह। क्या था? तो बादशाह। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। 53 नंबर का प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने निमंत्रण भेजा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, दौलत खां लोदी। इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रण भेजा था। अगला प्रश्न है कि बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया। तो बाबर ने राणा सांगा को जो युद्ध में पराजित किया था वो युद्ध था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? तो खानवा का युद्ध, इसलिए ऑप्शन नंबर ग सही होगा, खानवा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की। प्रश्न को आप अच्छे से देखिए और इस प्रश्न का करेक्ट जवाब आप जरूर बताइए। अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे तो उम्मीद है इस प्रश्न का सही जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। आइए इसका सही जवाब जानते हैं। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। बाबर ने अफगानों की शक्ति किस युद्ध में समाप्त की थी? तो घाघरा के युद्ध में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पानीपत। अगला प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में आगरा पहुंचने पर बाबर को हुमायूं ने क्या भेंट किया। तो अगर आपने प्रश्न को अच्छे से देख लिया है तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कोहिनूर हीरा। 1526 ईस्वी में आगरा पहुंचने पर बाबर को हुमायूं ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तू जू के बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो ये जो लिखी थी वो आपको तुर्की भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, क्या नाम है। तो बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजू के बाबरी। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। बताइए कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा था, इसलिए ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा, 30 दिसंबर 1530 ईस्वी। अगर आपने इस पर टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर शेयर कीजिएगा कि आज के 50 प्रश्न में से आपने कितने का सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं सर्वप्रथम किस अभियान पर गया। तो गद्दी पर बैठने के बाद जो हुमायूं सबसे पहले अभियान पे गया था वो अभियान था कालिंजर। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर का कि शेरशाह ने अपने किस लड़के को हुमायूं की सैनिक सेवा में भेजा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, कुतुब खां।
आप सभी प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कीजिएगा, वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, आपको अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। आप अभी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूर कीजिएगा अगर आप पूरे अच्छे से मन से रिवीजन कीजिएगा तो। 64 नंबर का प्रश्न है कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसने किस कठिनाई का सामना नहीं किया। ये 4 ऑप्शन है। पहला है कि राजकोष खाली था, मिर्जा बेग गद्दी पर नजरे जमाया था, उसके भाई साम्राज्य का बड़ा भाग प्राप्त करना चाहते थे, और ये घ नंबर का ऑप्शन है कि हुमायूं की माता माहिम बेगम अपने छोटे पुत्र अस्करी को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। ये 4 ऑप्शन है, बताइए कि इसमें से क्या करेक्ट होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगर आपने घ पे टिक लगाया होगा तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके साथ हुमायूं का संघर्ष नहीं हुआ। तो हुमायूं का संघर्ष जो है वो सिकंदर शाह के साथ नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की रानी ने हुमायूं से सहायता मांगी। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा, चित्तौड़। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर का प्रश्न है कि हुमायूं प्रथम बार शेरशाह से किस युद्ध में पराजित हुआ। ऑप्शन नंबर क सही होगा, चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए मिश्ती को मदद लेनी पड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, चौसा का युद्ध। अगला प्रश्न है मुगल सत्ता के पतन के कारणों में कौन सम्मिलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों से युद्ध। अगला प्रश्न है मराठों की शक्ति का विकास किस सदी में हुआ था। प्रश्न को अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, 17वीं सदी में। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 73 नंबर का कि प्लासी युद्ध के परिणाम स्वरूप, और ये ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, आपको करेक्ट जवाब आसानी से मिल जाएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम होगी। यानी प्लासी युद्ध के परिणाम के स्वरूप भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता जो है वो कायम हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, मीर जाफर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में हुई संधि किस नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग, अलीनगर की संधि। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ग सही होगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर क सही होगा, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। अगला प्रश्न है कि शुजा-उद-दौला कौन था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अवध का नवाब। अगला प्रश्न है कि किस संधि द्वारा बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। अगला प्रश्न है कि हैदर अली का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो हैदर अली का जन्म हुआ था 1721 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर क सही होगा। अगला प्रश्न है कि मैसूर का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो मैसूर का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि टीपू और अंग्रेजों के बीच मार्च 1784 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मंगलोर की संधि। अगला प्रश्न है संथाली आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो संथाली आंदोलन जो है वो 1831 से 1832 ईस्वी में तक चला था, यानी 1831 से 1832 ईस्वी तक प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर क सही होगा, सैयद अहमद खां। बहावी आंदोलन सैयद अहमद खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मेरे शरीर पर
पड़ी एक एक लाठी की चोट, ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की एक एक कील होगी। ये किसने कहा था? प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िए, करेक्ट जवाब आपको जरूर मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम का संपादक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन से क्या लाभ हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, राष्ट्रीय चेतना का विकास। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले अफसर का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, जनरल डायर। अगला प्रश्न है, किस कानून को काला कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा गया था। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सहयोगी गांधी किस वर्ष से असहयोगी गांधी बन गए? सही जवाब ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, 1920 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर क करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किसने की थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, मुझे अपना खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 को किसने तैयार किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, पंडित मोतीलाल नेहरू। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न देखेंगे 100 नंबर का, कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 1942 ईस्वी को। तो दोस्तों आज के वीडियो में 50 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का रिवीजन मैंने इस वीडियो में करवाया आप सभी को। उम्मीद है अगर आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर यानी अच्छा मार्क जरूर लाएंगे। और अगर आपने 1 से 50 तक के प्रश्नों का रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। अगर आप 100 से लेकर आगे तक के प्रश्नों का भी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही प्रेस करके रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।